ये कहानी है ईशा की, जो एक शांत और कलात्मक लड़की थी। वह रोज सुबह अपनी बालकनी में बैठकर शहर की हलचल देखती थी और अपने स्केचबुक में उन पलों को कैद करती थी। उसके लिए दुनिया रंगों और भावनाओं से भरी हुई थी। उसी इमारत में, उसके ठीक सामने वाली बालकनी में, एक नौजवान रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक संगीतकार था। वह अपनी गिटार पर जब भी धुन छेड़ता तो ईशा की स्केचबुक में तस्वीरें खुद ब खुद जीवंत हो उठती थीं। रोहन ने ईशा को कभी देखा नहीं था, लेकिन वह उसकी कला की खामोश भाषा को महसूस करता था। एक दिन जब बारिश हो रही थी, रोहन ने बालकनी में एक उदास धुन बजाई। वह धुन इतनी भावुक थी कि ईशा ने अपनी स्केचबुक में एक बारिश में भीगे हुए इंसान का स्केच बनाया, जिसकी आंखों में उदासी थी। रोहन ने अपनी धुन खत्म की और देखा कि ईशा की बालकनी में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा हवा में उड़ रहा है। वह उसे पकड़ लेता है। उस टुकड़े पर ईशा का स्केच बना हुआ था। वह स्केच बिल्कुल उसी तरह का था जैसा उसने अभी महसूस किया था। रोहन हैरान रह गया। उसे लगा कि कोई उसकी भावनाओं को इतनी गहराई से कैसे समझ सकता है। रोहन ने अगले दिन बालकनी में एक खुशमिजाज धुन बजाई। उसने देखा कि ईशा ने एक रंगीन इंद्रधनुष का स्केच बनाया है। अब रोहन को यकीन हो गया था कि ये ईशा ही है जो उसके संगीत को समझती है। अब रोहन और ईशा की कहानी शुरू हो चुकी थी। उनकी बातचीत शब्दों से नहीं, बल्कि संगीत और कला से हो रही थी। एक दूसरे को बिना देखे, बिना मिले, वे दोनों एक दूसरे के दिल के करीब आ रहे थे। रोहन और ईशा के बीच संगीत और कला का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रोहन अपनी बालकनी में बैठकर गिटार बजाता और ईशा अपने कमरे में उसके संगीत पर चित्र बनाती। कभी उदास धुन पर गहरी और नीली तस्वीरें, तो कभी खुशी भरी धुन पर चमकीले और चटक रंग। दोनों एक दूसरे के बिना बोले ही अपने मन की बातें समझने लगे थे। एक शाम रोहन को पता चला कि उसे शहर से बाहर एक शो के लिए जाना है। वह ईशा को यह बात बताना चाहता था, पर कैसे? उसने अपनी गिटार पर एक विदाई की धुन बजाई, जिसमें उदासी और आशा दोनों थी। धुन सुनकर ईशा तुरंत समझ गई कि कुछ बदलने वाला है। उसने अपनी स्केचबुक में एक खाली फ्रेम बनाया और उसके नीचे लिखा, वापसी का इंतजार। रोहन ने जब वह स्केच देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वह जानता था कि कोई उसका इंतजार करेगा। जाते समय वह बालकनी में एक छोटा सा पौधा रख गया। उस पौधे पर एक छोटा सा नोट लगा था, जिस पर लिखा था, जब तक मैं वापस न आऊं, इसका ख्याल रखना। यह हमारे दोस्ती का प्रतीक है। अगले कुछ हफ्ते ईशा के लिए बहुत मुश्किल थे। रोहन का संगीत नहीं था और उसकी जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया था। वह रोज उस पौधे को पानी देती थी और यह सोचती रहती थी कि क्या वह वापस आएगा। इस खालीपन में ईशा ने महसूस किया कि वह रोहन से सिर्फ संगीत से ही नहीं, बल्कि दिल से भी जुड़ गई थी। कई हफ्तों बाद एक दिन सुबह ईशा अपनी बालकनी में बैठी थी। पौधा थोड़ा बड़ा हो गया था और उसमें एक छोटी सी कली भी आ गई थी। अचानक उसे अपनी खिड़की के शीशे में एक परछाई दिखाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो रोहन वापस आ चुका था। वह बालकनी में खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। रोहन के हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था और उसकी गिटार नहीं थी। ईशा को लगा कि वह शायद अब कभी नहीं गाएगा। उदासी की एक लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई। रोहन ने उसकी उदासी भांप ली। उसने गुलदस्ते में से एक फूल निकाला और अपनी जेब से एक छोटा सा नोट निकालकर उसके साथ ईशा की बालकनी में फेंका। नोट पर लिखा था, इस पौधे की तरह मेरी धुनें भी वापस आ गई है। मैंने सोचा कि इस बार हम आमने सामने बात करें। ईशा का दिल खुशी से भर गया। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरकर रोहन के घर की ओर चल दी। दरवाजा खटखटाने पर रोहन ने दरवाजा खोला। पहली बार वे एक दूसरे के सामने थे। ईशा ने देखा कि रोहन की आंखों में वही मुस्कान थी जो वह उसकी धुन से महसूस करती थी। रोहन ने कहा, आपका इंतजार कैसा रहा? ईशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पौधों की तरह यह भी खिल गया। दोनों हंसने लगे। अब उनकी कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही थी, जहां संगीत और कला के साथ साथ बातें भी थी।
रोहन और ईशा की मुलाकात ने उनके रिश्ते को एक नया आयाम दिया। अब वे सिर्फ अपनी बालकनी से ही नहीं, बल्कि मिलकर भी बातें करने लगे थे। रोहन ने ईशा को बताया कि वह अपने शो के दौरान शहर से दूर एक स्टूडियो में काम कर रहा था। उसने एक नया गाना बनाया था जिसका शीर्षक था इंतजार। यह गाना मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें हर वो धुन है जो मैंने तुम्हें महसूस कराई और हर वह शब्द है जो मैं तुमसे कहना चाहता था। ईशा की आंखों में नमी आ गई। उसने भी रोहन को अपनी सारी बनाई हुई स्केचबुक दिखाई, जिसमें उस पे संगीत के हर रंग और हर भाव थे। रोहन ने देखा कि उसकी धुनें सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि ईशा की कला में भी जीवित थीं। एक शाम रोहन ने ईशा को एक सरप्राइज दिया। वह उसे एक सुनसान झील के किनारे ले गया, जहां उन्होंने अपनी पहली धुन और चित्र बनाए थे। रोहन ने अपनी गिटार निकाली और अपनी नई धुन बजानी शुरू की। वह धुन बहुत ही मधुर और शांत थी, जिसमें उनके रिश्ते की गहराई महसूस हो रही थी। ईशा ने अपनी स्केचबुक में उस पल को कैद किया, लेकिन इस बार उसने चित्र के नीचे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उनकी कहानी अब सिर्फ चित्रों और धुनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके दिल भी एक हो गए थे। रोहन और ईशा का रिश्ता अब एक नए मुकाम पर था। वे अक्सर मिलकर समय बिताने लगे थे। कभी रोहन ईशा के साथ उसकी कला पर बात करता, तो कभी ईशा रोहन के संगीत के बारे में। एक दूसरे की दुनिया को जानने से उन्हें एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार हो गया था। एक दिन ईशा ने रोहन को बताया कि वह एक आर्ट गैलरी में अपनी पहली प्रदर्शनी लगाने वाली है। रोहन ने उसे बधाई दी, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। ईशा ने पूछा, क्या हुआ? रोहन ने कहा, मैंने अपने नए गाने के लिए कुछ रिकॉर्डिंग की है, लेकिन मुझे डर है कि लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं। यह मेरे दिल के बहुत करीब है। ईशा ने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, जिस तरह तुम्हारे संगीत ने मेरे दिल को छुआ, उसी तरह यह भी लोगों को छुएगा। बस अपने दिल की सुनो। ईशा की बातों से रोहन को हिम्मत मिली। उसने तय किया कि वह अपने गाने को लोगों के सामने लाएगा। अगले कुछ हफ्ते दोनों के लिए बहुत व्यस्त थे। ईशा अपनी पेंटिंग्स को अंतिम रूप देने में लगी थी और रोहन अपने गाने की रिकॉर्डिंग में। दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते रहे और एक दूसरे के लिए ताकत बने रहे। जब प्रदर्शनी का दिन आया तो ईशा बहुत घबराई हुई थी। वह सोच रही थी कि क्या लोग उसकी कला को समझेंगे। तभी रोहन वहां आया और अपनी गिटार लेकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने नए गाने की धुन छेड़ दी, जिसका नाम उसने दो दिलों की सरगम रखा था। रोहन की धुन सुनते ही ईशा की सारी घबराहट दूर हो गई। उसने देखा कि उसकी पेंटिंग्स और रोहन की धुन एक साथ मिलकर जादू कर रहे थे। लोग उनकी कला को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। आर्ट गैलरी में ईशा की प्रदर्शनी और रोहन के संगीत का मेल एक जादुई अनुभव था। लोग ईशा की पेंटिंग देख रहे थे और साथ ही रोहन के मधुर संगीत का आनंद ले रहे थे। बहुत से लोग रोहन से पूछ रहे थे कि इस गाने का नाम क्या है, तो रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम दो दिलों की सरगम है और ये मेरी और मेरी प्रेरणा की कहानी है। ईशा ने ये सुना तो उसकी आंखें भर आईं। वह बहुत खुश हुई कि रोहन ने उन्हीं की कहानी को इस तरह पेश किया। कुछ ही समय में उनके गाने को बहुत पसंद किया जाने लगा और रोहन को एक बड़े म्यूजिक लेबल से ऑफर मिला। वहीं ईशा की कला को भी खूब सराहना मिली और उसकी पेंटिंग्स की बिक्री भी हुई। प्रदर्शनी के बाद रोहन और ईशा एक कॉफी शॉप में मिले। दोनों एक दूसरे की सफलता से बहुत खुश थे। रोहन ने ईशा से कहा, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी कला ने मेरे संगीत को एक नई दिशा दी। ईशा ने जवाब दिया, और तुम्हारे संगीत ने मेरी कला को। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बातचीत के दौरान रोहन ने ईशा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, ईशा, हमारा सफर सिर्फ संगीत और कला का नहीं है। यह दो दिलों का है जो एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? ईशा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। रोहन और ईशा की जिंदगी में
एक नया अध्याय शुरू हो गया था। दोनों ने मिलकर अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताया। शुरुआत में उनके परिवार वालों को थोड़ा अजीब लगा कि दोनों ने बिना मिले ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था। लेकिन जब उन्होंने रोहन का संगीत सुना और ईशा की कला देखी तो वे समझ गए कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। रोहन ने अपनी पहली एल्बम रिलीज की जिसका नाम दो दिलों की सरगम था। यह एल्बम आते ही बहुत हिट हो गई और लोग रोहन के संगीत के दीवाने हो गए। रोहन की एल्बम में एक गाना था जिसमें ईशा के बनाए हुए चित्र थे। इस गाने में रोहन ने एक ऐसी धुन बनाई थी जो उस पहली धुन से मिलती थी जो उसने ईशा के लिए बजाई थी। ईशा की कला भी लोगों को बहुत पसंद आई और उसे एक और बड़ी गैलरी में अपनी प्रदर्शनी लगाने का मौका मिला। इस बार ईशा ने अपनी कला के साथ रोहन के संगीत को भी जोड़ा ताकि लोग उनकी कहानी को और भी अच्छे से समझ सकें। एक शाम जब रोहन और ईशा एक शांत जगह पर बैठे थे तो ईशा ने रोहन से पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि हम एक दूसरे से मिले बिना ही कैसे इतना करीब आ गए? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से होता है। हमारी कहानी यही तो सिखाती है। उनका रिश्ता अब सिर्फ दो इंसानों का नहीं बल्कि दो कलाओं का भी था जो एक दूसरे को पूरा करती थी। रोहन और ईशा के रिश्ते को अब 1 साल हो चुका था। उनके रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती भी थी। वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में एक दूसरे का साथ देते थे। रोहन के म्यूजिक एल्बम की सफलता के बाद उसे देश के बड़े बड़े शहरों में कॉन्सर्ट करने का मौका मिला। एक दिन रोहन ने ईशा से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे अगले कॉन्सर्ट में चलो। ईशा ने पूछा, मैं क्या करूंगी वहां? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे लिए प्रेरणा हो। मैं चाहता हूं कि जब मैं स्टेज पर रहूं तो तुम मेरे साथ बैक स्टेज में रहो। तुम्हारी मौजूदगी मुझे हिम्मत देगी। ईशा ने खुशी से हाँ कह दिया। उनका पहला कॉन्सर्ट दिल्ली में था। जब रोहन स्टेज पर गया तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। रोहन ने अपनी गिटार बजाना शुरू किया और अपनी एल्बम का सबसे लोकप्रिय गाना दो दिलों की सरगम गाना शुरू किया। गाना गाते हुए स्टेज पर लगे स्क्रीन पर ईशा की बनाई हुई पेंटिंग्स को दिखाया। जब लोगों ने देखा कि रोहन के गाने के साथ ईशा की कला भी जुड़ी हुई है तो वे और भी ज्यादा खुश हुए। कॉन्सर्ट के बाद रोहन और ईशा ने एक साथ इंटरव्यू दिया। जब उनसे उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया तो रोहन ने कहा, हमारी कहानी ये सिखाती है कि प्यार सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिलों से होता है। अगर दो लोग एक दूसरे के सपनों को समझते हैं और एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं तो उनका रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है। रोहन और ईशा की प्रेम कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। उनके इंटरव्यू और उनकी साझा कला ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि प्यार सिर्फ बाहरी खूबसूरती तक सीमित नहीं है बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन है। एक दिन ईशा ने रोहन को बताया कि उसे न्यूयॉर्क में एक प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी से अपनी कला प्रदर्शित करने का निमंत्रण मिला है। यह ईशा के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन वह थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि उसे रोहन से दूर जाना पड़ता। रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह तुम्हारे सपने को पूरा करने का मौका है। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। दूरी हमारे प्यार को कम नहीं कर सकती। ईशा ने रोहन के इस समर्थन को देखकर उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद ईशा न्यूयॉर्क के लिए निकल गई। अब वे दोनों अलग अलग देशों में थे। उनकी बालकनी वाली बातचीत की जगह वीडियो कॉल ने ले ली थी, लेकिन उनके बीच की भावनाएं पहले से कहीं ज्यादा गहरी थीं। ईशा रोज रोहन को अपनी प्रदर्शनी की तैयारी के बारे में बताती और रोहन उसे अपने नए संगीत के बारे में। वे एक दूसरे को हिम्मत देते रहे और एक दूसरे के लिए ताकत बने रहे। ईशा न्यूयॉर्क में अपनी कला प्रदर्शनी की तैयारी में व्यस्त थी और रोहन भारत में अपने कॉन्सर्ट के दौरों में। दूरी ने उनके बीच का प्यार कम नहीं किया बल्कि और मजबूत कर दिया। वे एक दूसरे को हर रात वीडियो कॉल करते, अपनी अपनी दिनचर्या साझा करते और एक दूसरे को हिम्मत देते। एक दिन
ईशा ने रोहन को बताया कि उसकी प्रदर्शनी का उद्घाटन 1 हफ्ते बाद है और वह बहुत घबराई हुई है। रोहन ने उसे कहा, घबराओ मत, तुम जो कर रही हो वह दिल से कर रही हो। तुम्हारी कला लोगों के दिल को जरूर छुएगी। उसी रात रोहन ने एक टिकट बुक किया। उसने ईशा को बताया नहीं कि वह आ रहा है। वह उसे एक सरप्राइज देना चाहता था। प्रदर्शनी के दिन ईशा बहुत बेचैन थी। उसने अपनी सारी पेंटिंग्स को ठीक से लगाया और लोगों के आने का इंतजार करने लगी। तभी उसने दरवाजे से किसी को अंदर आते देखा। जब उसने सिर उठाया तो सामने रोहन खड़ा था। ईशा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह दौड़कर रोहन के पास गई और उसे गले लगा लिया। तुम यहाँ कैसे? उसने पूछा। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रदर्शनी में मैं तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बनकर तुम्हारी तरफ से यहाँ मौजूद होना चाहता था। मेरा संगीत तुम्हारी कला के साथ मिलकर ही पूरा होता है। रोहन ने एक छोटी सी गिटार निकाली और ईशा की पेंटिंग्स के सामने एक धुन बजानी शुरू कर दी। ये वही धुन थी जो उसने पहली बार ईशा के लिए बजाई थी। इस धुन को सुनते ही ईशा की आंखों में आंसू आ गए। रोहन के अचानक न्यूयॉर्क पहुंचने से ईशा की घबराहट दूर हो गई। रोहन ने अपनी छोटी सी गिटार पर वही पहली धुन बजाई जो उसने ईशा के लिए बजाई थी। यह धुन इतनी प्यारी थी कि गैलरी में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ खींचे चले आए। रोहन का संगीत और ईशा की पेंटिंग्स का संगम अद्भुत था। एक पत्रकार ने ईशा से पूछा, आपकी कला में ऐसा क्या है जो ये हर किसी को छू रही है? ईशा ने मुस्कुराते हुए रोहन की तरफ देखा और कहा, मेरी कला की प्रेरणा मेरे संगीतकार पार्टनर है। उन्होंने मुझे सिखाया कि कला सिर्फ रंगों का खेल नहीं है, बल्कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति है। रोहन ने माइक संभाला और कहा, और ईशा ने मुझे सिखाया कि संगीत सिर्फ धुनों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक चित्र है जिसमें हर भावनाओं को महसूस किया जा सकता है। प्रदर्शनी बहुत सफल रही। ईशा की सारी पेंटिंग्स बिक गईं और उसे दुनिया भर से कई और प्रदर्शनियों के निमंत्रण मिले। रोहन को भी न्यूयॉर्क में एक बड़ी कॉन्सर्ट में गाने का मौका मिला। दोनों ने न्यूयॉर्क में कुछ समय साथ बिताया। वे साथ मिलकर शहर की गलियों में घूमते, एक दूसरे को समझते और अपने भविष्य के सपने बुनते। न्यूयॉर्क में रोहन और ईशा का समय एक खूबसूरत सपने की तरह था। वे दोनों एक दूसरे के साथ थे और अपने अपने करियर में भी सफलता पा रहे थे। रोहन ने अपने कॉन्सर्ट में ईशा को स्टेज पर बुलाया और कहा, मेरे संगीत की धड़कन इस इंसान से शुरू होती है। ईशा ने रोहन के साथ मिलकर स्टेज पर अपनी बनाई हुई कला का एक लाइव प्रदर्शन किया। उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। जब वे दोनों वापस भारत आए तो उनके परिवार वाले बहुत खुश थे। उन्होंने तय किया कि अब शादी की बात करनी चाहिए। रोहन ने ईशा से कहा, हमारा रिश्ता संगीत और कला से शुरू हुआ, लेकिन अब ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे परिवारों की भी कहानी है। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। ईशा ने हाँ कह दिया। दोनों के परिवारों ने मिलकर उनकी शादी की तारीख तय की। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। ईशा ने अपनी शादी के कार्ड खुद बनाए, जिन पर संगीत के सुर और रंगीन पेंटिंग्स थीं। रोहन ने अपनी शादी के लिए एक खास गाना बनाया, जिसने उसने अपनी पूरी कहानी बयां की थी। शादी के दिन जब ईशा दुल्हन बनकर रोहन के सामने आई, तो रोहन ने अपनी गिटार उठाई और वही पहली धुन बजाई जो उसने बालकनी में बजाई थी। ईशा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। उन्हें लगा कि उनका सफर सच में जादुई था। रोहन और ईशा की शादी का दिन उनकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। जब रोहन ने अपनी गिटार पर वही पुरानी धुन बजाई, तो ईशा ने उसे महसूस किया और दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों जानते थे कि उनकी प्रेम कहानी कितनी खास थी। शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे के काम में और भी ज्यादा साथ देना शुरू कर दिया। ईशा रोहन के लिए म्यूजिक वीडियो के लिए बैकग्राउंड आर्ट बनाने लगी और रोहन ईशा की कला प्रदर्शनी के लिए नए नए गाने बनाने लगा। उनकी जोड़ी ने एक साथ मिलकर कई सफल प्रोजेक्ट किए। एक दिन रोहन ने ईशा से कहा, मैं चाहता हूं कि हम एक साथ एक स्कूल खोलें, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे संगीत और कला को एक साथ सीख सके। ईशा को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने कहा, यह एक बेहतरीन विचार है।
ये हमारी कहानी को और भी आगे लेकर जाएगा। दोनों ने मिलकर एक रात छोटे बच्चों से छोटे छोटे से स्कूल की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने सरगम कला अकादमी रखा। इन्होंने बच्चों को सिखाया कि संगीत और कला एक दूसरे के पूरक है। रोहन ने बच्चों को संगीत सिखाया और ईशा ने उन्हें चित्रकला। रोहन और ईशा ने मिलकर सरगम कला अकादमी शुरू की। शुरुआत में स्कूल में कम ही बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे रोहन के संगीत और ईशा की कला का जादू फैलने लगा। उन्होंने बच्चों को सिर्फ संगीत और कला ही नहीं सिखाई, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे ये दोनों एक दूसरे की पूरा करते हैं। रोहन ने एक दिन बच्चों से कहा, संगीत एक ऐसी भाषा है जो दिल से बात करती है, और कला एक ऐसी तस्वीर है जो बिना बोले कहानी कहती है। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो एक नया जादू पैदा होगा। स्कूल में हर साल एक फंक्शन होता था जहां बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। एक बार एक छोटा बच्चा जो संगीत में बहुत अच्छा था, उसने अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाई, जिसमें उसने रोहन की एक धुन को रंगों से दिखाया था। उसी तरह एक लड़की ने ईशा की पेंटिंग को एक धुन में बदल दिया। यह देखकर रोहन और ईशा की आंखें भर आई। उन्हें लगा कि उनका सपना पूरा हो गया है। उन्होंने सिर्फ एक स्कूल नहीं बनाया था, बल्कि एक ऐसी जगह बनाई थी जहां बच्चे अपने दिल की बात को कला और संगीत के माध्यम से कह सकते थे। कई साल बीत गए। सरगम कला अकादमी एक छोटे से स्कूल से एक प्रसिद्ध संस्थान बन चुका था। रोहन और ईशा ने न सिर्फ अपनी कला से लोगों को जोड़ा, बल्कि एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत परिवार भी बसाया। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का जिसका नाम अंश था और एक लड़की जिसका नाम आराध्या था। एक शाम रोहन और ईशा अपनी बालकनी में बैठे थे, वही बालकनी जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। अंश अपनी गिटार पर कुछ बजा रहा था और आराध्या एक स्केचबुक में कुछ बना रही थी। रोहन ने देखा कि अंश की धुन आराध्या के चित्र से बिल्कुल मेल खा रही थी। ईशा ने मुस्कुराते हुए रोहन की तरफ देखा और कहा, लगता है हमारी कहानी की सरगम अब भी बज रही है। रोहन ने ईशा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, यह सरगम कभी खत्म नहीं होगी। यह सिर्फ हमारी कहानी नहीं, बल्कि हमारी विरासत है। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह सिखाती थी कि कैसे प्यार 2 इंसानों को जोड़ता है और उन्हें उनके सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। उनका रिश्ता इस बात का सबूत था कि सच्चा प्यार सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि दिलों से होता है, और यह संगीत और कला की तरह हमेशा जीवित रहता है। The end।